दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन यह युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों देशों की सेनाएं लगातार एक दूसरे पर घातक बम और मिसाइलों की बारिश कर रही हैं। यूक्रेन को जहां पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं, वहीं रूस ईरान से मिसाइलों ड्रोनों की खरीदारी कर रहा है। लेकिन इस युद्ध में जिस हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वे है आत्मघाती ड्रोन। रूस की सेना ने ईरान के शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन को अंधेरे में डुबो दिया है। वहां पर बिजली संकट पैदा हो गया है। यह वही आत्मघाती ड्रोन है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए गए घातक हथियार भी इसके सामने फेल होते जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले पहले जान लीजिए कि आत्मघाती ड्रोन आखिर कहते किसे हैं। उसके बाद आपको भारत की उस कामयाबी के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको अपने देश पर, अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन एक हवाई हथियार प्रणाली होती है जिसमें हथियारों से लेस ड्रोन अपने लक्ष्य का इंतजार करता है और लक्ष्य की पहचान होते ही शिकार पर मौत बनकर पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आत्मघाती ड्रोन एक तरह का हथियार सिस्टम है जो मानव रहित होता है। इसे उन लक्ष्यों को तबाह करने के लिए बनाया गया है जो आंखों से दिखाई नहीं देते। इन ड्रोन में आगे की ओर विस्फोटक लगा होता है जो टकराते ही फट जाता है। आत्मघाती ड्रोन लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, हमले वाले इलाके का सर्वेक्षण कर सकते हैं और शिकार की तलाश कर सकते हैं। एक बार जब शिकार की तलाश हो जाती है तो उसे लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद यह ड्रोन हवा से मिसाइल की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। आत्मघाती ड्रोन आकार में अन्य हमलावर या लड़ाकू ड्रोन की तुलना में मेन छोटे, सस्ते और बहुत आसान सिस्टम से लेस होते हैं। इन ड्रोन को बड़ी संख्या में एक साथ लॉन्च किया जाता। ये बहुत ही निचली कक्षा में उड़ान भरते हैं और रडार की पकड़ में नहीं आते। आसान भाषा में कहें तो इसमें विस्फोटकों से भरे ड्रोन को दुश्मन की तरफ छोड़ा जाता है। ड्रोन दुश्मन के चारों तरफ घूमकर लक्ष्य की पहचान करता है और टारगेट सेट करता है। उसके बाद यह अपने आप को टारगेट के ऊपर ले जाकर ब्लास्ट कर लेता है, यानी कि खुद तो तबाह होता ही है, साथ ही दुश्मन को भी बर्बाद कर देता है। इन ड्रोन की सबसे खास बात यह होती है कि इनकी कीमत काफी कम होती है, यानी कि हजारों की संख्या में सुसाइड ड्रोन तैयार किए जा सकते हैं और दुश्मन पर छोड़े जा सकते हैं। एक ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 के आसपास होती है। ईरान का शहीद ड्रोन 40 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर चल सकता है। अगर यह सही निशाने पर लग जाता है तो इससे काफी नुकसान होता है। दोस्तों, आत्मघाती ड्रोन को कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। यह तकनीक सबसे पहले जापान में सामने आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कामिकाज तकनीक जापानी सेना के रणनीति का एक अहम हिस्सा थी। जापानी पायलट अपने लड़ाकू विमानों में गोला बारूद भरकर आत्मघाती मिशन पर निकलते थे और टारगेट के पास पहुंचकर अपने विमान को क्रैश करवा देते थे, जिससे वह अपने प्राणों की आहुति देते हुए दुश्मन का भयंकर नुकसान करते थे। बाद में इसी तकनीक को कामिकाजे तकनीक का नाम दिया गया और उसी समय से यह तकनीक पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। दोस्तों, इतनी जानकारी देने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि आत्मघाती ड्रोन कितने खतरनाक होते हैं और किसी देश की सेना के लिए कितने किफायती साबित हो सकते हैं। आज दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देश कामिकाज तकनीक को विकसित करने में जुटे हुए हैं। ईरान जैसे देश ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली है। अगर बात करें भारत की, तो आपको गर्व होना चाहिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों पर, खासकर टाटा जैसी कंपनियों पर, जिन्होंने आज भारत का कद रक्षा क्षेत्र में काफी ऊंचा कर दिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिसको पाने के लिए दुनिया भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की प्राइवेट सेक्टर की डी कंपनियों द्वारा विकसित किए गए 2 ऐसे सुसाइड ड्रोनों के बारे में जानकारी देंगे जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक आत्मघाती ड्रोन में से एक माना जाता है। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व जरूर होगा। सबसे पहले बात करते हैं टाटा द्वारा विकसित किए गए आत्मघाती ड्रोन LS-50 के बारे में, जिसने चीन और पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि भारत अभी तक आत्मघाती ड्रोन को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था। लेकिन टाटा के वैज्ञानिकों ने LS-50 को विकसित करके भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। दोस्तों, टाटा द्वारा तैयार किया गया यह आत्मघाती हथियार वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग बिना किसी मदद के आसानी से कर लेता है,
जिसके माध्यम से यह दुर्गम से दुर्गम इलाकों में अपने दुश्मनों की पहचान कर उनको आसानी से तबाह करने में सक्षम है। यही कारण है कि इसे टाटा द्वारा तैयार किया गया अब तक का सबसे घातक और एडवांस ड्रोन करार किया गया है, जो चीनी और पाकिस्तानी सेना के अंदर ऐसी तबाही लाएगा जिसकी कल्पना चीन और पाकिस्तान ने सपने में नहीं की होगी। LS-50 काफी लंबी दूरी तक सफर करने के साथ ही दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उनके ऊपर सटीकता से हमला कर उनको पलक झपकते ही निस्त आबूद करने में सक्षम है। इस ड्रोन का इस्तेमाल संकरी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों, किसी भी जहाज जैसे सीमित जगहों पर आसानी से किया जा सकता है और कहीं से लैंडिंग ऑफ टेक ऑफ करवाया जा सकता है। ये ड्रोन सिस्टम क्वाड कोटर की तरह उड़ान भरता है। इसमें फिक्स्ड विंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा इफेक्टिव है, जो दुश्मन के मिसाइल लचर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कमांड पोस्ट ऑफ एम्यूनेशन डंप पर सटीकता से हमला कर उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। इस प्रणाली को वर्टिकल टेक ऑन ऑफ एंड लैंडिंग यानी वीटोल के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। आगे चलकर भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से इसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ फ्यूचर वॉरफेयर में एक साथ झुंड में दुश्मन पर अटैक करने की क्षमता के साथ इसको अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है। LS-50 ड्रोन छोटे से छोटे और मुश्किल स्थान पर युद्ध के दौरान बेहद ही कारगर हथियार साबित हो सकता है। स्टेल्थ क्षमता वाले यह ड्रोन हवा में तैरते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। इसका ऑपरेटर सैनिक लगातार इसे कंट्रोल करता रहता है। इसमें लगे कैमरे से टारगेट की पहचान कर इसे नीचे गिरा दिया जाता है। इसमें लगे बम सीधे अपने टारगेट पर हमला कर उसे ध्वस्त कर देते हैं। ये सीधे वर्टिकल मोड में उड़ान भरता है और उसी अंदाज में टारगेट पर हमला भी बोलता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम रेंज 8000 किमी तक हो सकती है। ये 190 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ता है और एक बार में लगातार 6 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें 7 हॉर्स पावर की क्षमता का इंजन लगा हुआ है। 135 किलोग्राम वजनी यह ड्रोन एक बार में 23 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। यह 2.5 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। इस तरह के ड्रोन छोटे युद्ध में काफी काम के साबित हो सकते हैं। इनकी मदद से कारगिल युद्ध जैसी स्थिति के दौरान पहाड़ों की चोटी पर बैठे दुश्मन के बंकर को बड़े ही आसानी से उड़ाया जा सकता है। आतंकी हमलों और जंगल युद्ध के दौरान भी इस तरह के ड्रोन अपनी ताकत और क्षमता साबित कर चुके हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारत के दूसरे सुसाइड ड्रोन नागास्त्र के बारे में, जिसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी है दोस्तों। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि ईल द्वारा TR किया गया। नागास्त्र एक आत्मघाती ड्रोन है जिसे भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है, यानी कि इसको तैयार करने में किसी विदेशी कंपनी की मदद नहीं ली गई है। इस ड्रोन में GPS तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके निशाने को अचूक बना देता है। यह हथियार 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुश्मन के किसी भी टारगेट को राख में तब्दील कर सकता है। नागास्त्र ड्रोन दुश्मन के लो कॉस्ट टारगेट को निशाना बनाने के लिए एक किफायती हथियार साबित होगा, क्योंकि इसके एक यूनिट की कीमत एक मिसाइल की तुलना में काफी कम है। नागास्त्र को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के इलाके में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे सैनिकों और मिलिट्री गाड़ियों की तलाश कर उनके ऊपर हमला करने में सक्षम होगा। नागास्त्र ड्रोन दुश्मन की पोजीशन का पता लगाने के बाद उनके ऊपर कामेगाजे तकनीक से हमला करता है और उनको तबाह कर देता है। भारत का नागास्त्र